हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं निबंध पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि शुरुआत कैसे किया जाए। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पीसीएस में 150 नंबर का आता है और आरओ में 120 का आता है। 50-50 अंक में तीनों डिवाइड होते हैं, आरओ में 40-40 अंक में डिवाइड होते हैं। तो हाँ, एक अच्छा स्कोर, क्योंकि जिन्होंने ना निबंध में स्कोर अच्छा कर लिया ना, उनके लिए रैंक लाना और एक जो है अपना रिजल्ट लिस्ट में लाना आसान हो जाता है। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं कि जो है निबंध को कैसे किया जाए। तो चलो, मैंने सोचा था पहले बता के करूँगी, बट नहीं, मैं लिख के आप लोगों को समझाऊंगी और हर एक टॉपिक क्लियर करूँगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एसए को एकदम बेसिक से, कि आप अपना नंबर कैसे बना सकते हैं और आरओ पीसीएस में एसए को कैसे लेके चल सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, या नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आरओ और यूपी का जो पीसीएस है, ठीक है, इसमें जो है इन दोनों का एसए सेम होता है। मतलब 3 भाग में होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों भाग सेम ही होता है। अब आप कहेंगे सेम क्या होता है? जैसे कि पहले भाग में 3 आपको खंड मिलेंगे, मतलब का खा गा, का खा गा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि का में आपको साहित्य और संस्कृत लिखना है, खा में आपको सामाजिक क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या फिर गा में आपको राजनीतिक क्षेत्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसे हम कह सकते हैं कि यह भावनात्मक निबंध है। ठीक है, ये भावनाओं से भरा हुआ है। हम जब लिखेंगे ना तो अपनी भावनाओं को यहाँ प्रकट करेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये तीनों लिखना होता है, तो जी नहीं, तीनों नहीं लिखना होता है। इसमें आपको तीनों में से कोई एक करना होता है। या तो आप संस्कृत कर सकते हैं, या तो सामाजिक वाला कर सकते हैं, या तो आप राजनीतिक वाला कर सकते हैं। तीनों में से आप यहाँ से एक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने एक कंप्लीट किया। उसके बाद जो है, मैं बुक के लिए बाद में बात करूंगी, उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि जो है दूसरा जो भाग होता है, दूसरे में क्या होता है। ये सेम आरओ पीसीएस के लिए सेम ही है, कोई भाषा कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार आरओ पीसीएस नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लेना कि ये दोनों के लिए ही है। आप अगर आरओ तैयार कर रहे हैं तो पीसीएस सेम है, सेम पीसीएस कर रहे हैं तो आरओ कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भाग 2 में जो है 3 इसमें भी दिया हुआ है, का ख गा। ठीक, अब आप देख पाएंगे कि का में जो है, यहाँ आप देख पाएंगे कि का में विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी है। ठीक, खा में आपको आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानना है, तो आर्थिक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानना है। उसके बाद गा में आपको राजनीतिक क्षेत्र के बारे में जानना है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये विचारात्मक निबंध है। ये लिखा हुआ नहीं है, ये भावनात्मक, विचारात्मक, ये सब अपने जो है जब समझते हैं ना तो अपने से समझ में आ जाती है कि ये कैसा निबंध है, कहना क्या चाहता है। जैसे आपने देखा ना, ये साहित्य संस्कृति पर है, समाज के बारे में है, राजनीति के बारे में है। तो ये सब हम क्या लिखेंगे, जो हमारे जहन में आएगा कि हाँ आजकल की राजनीति कैसे है या आजकल के समाज कैसे है। ये हमारी भावना पे डिपेंड है, हम कितना सोच सकते हैं। हमारी भावना अच्छी है तो हम अच्छी चीज़ समाज के बारे में बताएंगे, हमारी भावना खराब है तो हम खराब चीज़ समाज के बारे में बताएंगे। अपनी जो है साहित्य और संस्कृत के बारे में हम आपको अच्छी चीज़ें, अगर अच्छा भावना होगा तो अच्छी बताएंगे, खराब होगा तो खराब। तो इसलिए हमने कहा कि ये भावनात्मक है। अब हम इसमें आप लोगों को बताया कि विचारात्मक मतलब कि आप विचार कितना कर सकते हैं, सोच कितना सकते हैं। जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सोच सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र के बारे में क्या सोच सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में आप क्या सोच सकते हैं, तो वहाँ आप विचार क्या रख सकते हैं, आप इसके बारे में लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट भी है, का ख और गा। देखो, तीसरे में का में है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब आपको करंट से रिलेटेड रखना चाहिए कि हमारा भारत और भारत के जो बाहर देश हैं, जो सीमावर्ती देश हैं या फिर जो है दूर हैं थोड़ा, तो उन देशों के साथ हमारा क्या जो है संबंध है, तो इनके बारे में है। फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सूखा, इनके ऊपर लिखना हो। जैसे अभी गुजरात में आपने देखा कि आया, ठीक है, तो उसके बारे में बात हुई। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के बारे में बात हुई। तो ये 3 ऐसे खंड में बांटा हुआ है। अब आप समझेंगे कि आप 3 3 6 तीनों मतलब 9 हुआ टोटल मिला के। आपको 9 नहीं लिखना, आप इन तीनों क्षेत्र में से आप एक उठा लें। आपको मान लो साहित्य पसंद, सामाजिक टॉपिक सही लग रहा है या राजनीतिक सही लग रहा है, तो आप इनमें से एक उठा लें। उसके बाद जो है आप इसमें से एक उठा लें। विज्ञान, आपको मान लो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में नहीं आ रहा है, आपको राजनीति में इंटरेस्ट है, तो इसका लिख लेंगे, क्योंकि तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी आप एक उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक उठा लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से भी आप एक उठा लेंगे। मान लो कि आपदा के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, तो यहाँ से तो टोटल आप उठा लेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, 1 2 3। आपको ये 3 हो जाएंगे और आपको 3 ही लिखने हैं। 9 में से 3 लिखने हैं, 9 क्वेश्चन आएंगे, 3 लिखने हैं आपको। तो ये हो गए आपके निबंधकों की क्या है, क्या कहना, मतलब कैसे हमें करना है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी, ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगी। अब हम जो है इसकी बात कर लेते हैं कि जो है पीसीएस में देखो, यहाँ आपको 50 नंबर मिलने वाला है, यहाँ आपको पीसीएस में यहाँ 50 नंबर मिलने वाला है, यहाँ 50 मिलने वाला है, और यहाँ आपको टोटल हो जाएगा 150। ठीक, यहाँ आपको टोटल
150 हो जाएगा, मतलब ये आपको पीसीएस के लिए है। फिर यहाँ आपको 40 नंबर मिलने वाला है आरओ में, आपको यहाँ 40 मिलेगा और आपको यहाँ 40 मिलेगा। ठीक, इससे आप जो है आरओ में आप 120 नंबर आपको गेन करना है। तो यहाँ हो गया 120 में आरओ में। ठीक, तो ये थोड़ा नंबर का थोड़ा डिफरेंस है और चीज़ें सेम है। ठीक, अब आप देखेंगे कि जो है इसकी बुक लिस्ट बताती हूँ। देखो, बुक पढ़ने से पहले एक बेसिक आपको ना नॉलेज होना चाहिए कि जो है समाज या राजनीति साहित्य क्षेत्र के बारे में हम जाने तो कि ये है क्या। हमें समाज के बारे में भले ही हमने बाहर देखते हैं उठते बैठते समाज के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि एक जो लिखने का नज़रिया होता है समाज में वो कैसे लिखा जाता है। समाज में तो अच्छी बुरी चीज़ें अपने पड़ोसी का देख के लिख देंगे, लेकिन वो कोई समाज की चीज़ें थोड़ी ना है लिखी जाती हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि एक आती है भारतीय सोसाइटी की बुक आती है 11th और 12th की। ठीक है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। ठीक है, थोड़ा सा वो मत जाना उस पर। ठीक है, तो ये भारतीय सोसाइटी से आती है 11th और 12th की एनसीईआरटी। आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि सोसाइटी या फिर राजनीतिक क्षेत्र इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद जब आपका ये पहला वाला थोड़ा बहुत ब्रीफ, मतलब ब्रीफ तो नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा ना दिमाग में, आपको दूसरे टॉपिक से भी निबंध तैयार करना है। तो आपके लिए इसके लिए ना योजना कुरुक्षेत्र वही 30-40 रुपये मिला के 70 रुपये का। थोड़ा बच्चों की आवाज़ को अवॉइड करना, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये आपको योजना कुरुक्षेत्र आता है। इसका डाटा आपको पूरे, जब भी आप मेंस लिखने जाएं, जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं प्री निकलने के बाद, तो उससे पिछला 6 महीने का आप उठा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका पूरा आप पढ़ के, और इसका सिर्फ डाटा लिखना है आपको, और कुछ नहीं कि पूरा योजना कुरुक्षेत्र उठा ले। तो आपको वहाँ से डाटा लिख के और आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। आप एक बार जब योजना कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपको थोड़ा नॉलेज के लिए आप योजना कुरुक्षेत्र एक बार पढ़ के देख लें, अच्छा लगे तो वैसे पढ़ना तो चाहिए, हर महीने पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरे के लिए बता रहे हैं। तीसरे के लिए आपको विकास योजना के नाम से किताब आती है, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, कहीं भी मिल जाएगी। तो आप वो ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। और ये जो योजना होती है इसको भी कंप्लीट मतलब पढ़ेंगे तो आपको ये आपदा वगैरह योजना में दिया होता है, तो आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, कंटेंट का पता चल जाएगा कि कंटेंट कैसे कहाँ से आता है। अब हम कहेंगे कि आप जो है बुक कौन सी लें। जब थोड़ा आपको नॉलेज, जैसे कि आप तैयारी करने से पहले यूपीएससी की जो है एनसीईआरटी लोग कहते हैं ना पढ़ो, कि एक हाँ बेसिक नॉलेज, एनसीईआरटी से हर चीज़ नहीं क्लियर होता, एडवांस बुक पढ़नी पड़ती है, लेकिन हाँ एक बेसिक नॉलेज के लिए ना आप एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं ना, तो वैसे ही ये भी है कि एक थोड़ा सा माइंड मैप बनाने के लिए आपको इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ये किताबें आपके पास हो जाएंगी तो फिर आप क्या करें कि एक आती है निबंध दृष्टि, ये दृष्टि की आती है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत 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 अच्छी किताब है, तो आप इसको ले लेना। ठीक है, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप निशान जैन सर का आपने सुना होगा, तो इनका भी ऐसे के लिए आता है, तो आप उनका भी किताब ले सकते हैं। किताब रखने में क्या जाता है, अगर आपको लग रहा है कि आप निबंध दृष्टि से नहीं हो पा रहे हैं तो आप इनका भी ले लेना, और ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं। तो ये दोनों किताब जब आप ले लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, इसका बॉडी और वगैरह सब कुछ कैसे होता है, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर वगैरह तो ठीक है यहाँ साथ में लगाते रहो इसी के। तो इस तरह से कुछ जब आप ना ये निबंध दृष्टि का लगाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। वो क्वेश्चन देंगे और उसके बाद जो है, मेरे पास अभी बुक है नहीं, मैं आपको बुक जल्दी दिखाऊंगी कि वो कैसे होती है। तो वो ना पूरा फॉर्मेट आपको बता देते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो आप 1-2 बार बुक से पढ़ के देख के लिखो, फिर तीसरी बार आप ना उनके क्वेश्चन उतारो और खुद आपको समझ में आ जाएगा इतना पढ़ने के बाद कि हमको लिखना क्या है। क्योंकि आपको ऐसे में लिखना है और 150-200 तो शब्द लिखना नहीं है, 600 शब्द लिखने हैं। तो उस हिसाब से आप ना इससे मतलब जो उस हिसाब से आप ना अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ से डाटा तैयार हो जाएगा चीज़ें, और यहाँ से आपको लिखने का तरीका तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ना समझ में आए, फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेट चाहिए वीडियो वगैरह, तो आपको ना क्या नाम है, यूट्यूब पर आपको एक मैं आपको ना कोई भी ऐसे गूगल करेंगे कि कैसे एस्से का फॉर्मेट, गूगल कह रही हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आपको कुछ भी वहाँ मिल सकता है। तो आप जो है वहाँ सर्च करेंगे और सर्च में आपको जो भी पहले दिखेगा, जिन्होंने भी फॉर्मेट अच्छा करवाया, आप वहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आप निबंध की शुरुआत करके और एक एडवांस लेवल तक निबंध जा सकते हैं, और निबंध में एक अच्छा नंबर भी लाते हैं लोग। जब से ये पेपर 1, 2, 3, 4 आया था पीसीएस में, उसके बाद से लोग ना हिंदी और एस्से को बिल्कुल भूल ही गए थे। और जो बच्चे एस्से और हिंदी पे ध्यान देते हैं उनका रैंक भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप ना एस्से पे ज़रूर ध्यान दें, और में तो ज़रूरी है ही है, यही अपना नंबर लाता है। तो इस तरह से आप कुछ एस्से को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। और ये सब पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, मैंने अपने ग्रुप में भी भेज दिया है,
एक बार उसे देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों दोनों नहीं तो आप एक बार निबंध दृष्टि ज़रूर ले लेना, खरीद लेना, बुक तो लेनी पड़ेगी ही आपको। तो आप एक बार ये बुक लेकर के आप एक बार फॉर्मेट देख लो, हर चीज़ देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये निबंध दृष्टि से आती है, आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा पूरा, मैं इसका चार्ट पूरा फ़ोटो भेज दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जा करके इसे ले सकते हैं। और आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत बेसिक से ऐसे समझाया है कि बेसिक से कैसे मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया था, तो आप भी इसे ऐसे ही कंप्लीट करें। एंड अगर आगे लगेगा कि कुछ बुक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है, या जो भी मैं पढ़ूंगी या मैं कुछ ऐसे के लिए करूँगी ना, तो मैं ज़रूर PDF भेज दूँगी, या फिर जो है बुक बता दूँगी। तो मैं वो सब आप लोगों को पता है ग्रुप में हर एक का जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो है भीड़ बहुत है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं होता है। तो इसीलिए मैं करती हूँ, क्योंकि किसी ने मेरी तो हेल्प करी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी की जो है संरक्षण में रहो, किसी से अपनी चीज़ें शेयर करो तो अच्छा रहता है। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई देते हैं, तो इसमें जो भी मुझे लगेगा आगे ऐड करने के लिए मैं आपको चीज़ें PDF में प्रोवाइड करूँगी, या फिर नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बुक बता दूँगी, तो आप लेते रहिए। लेकिन अभी ऐसे स्टार्ट करने के लिए इतना तो आप करें, और आप एक निबंध दृष्टि ले लेंगे, ठीक है। इसको तो मैं ज़रूर कहूँगी ले लें, थोड़ा इससे सही हो जाएगा, चीज़ें नॉलेज में आ जाएंगी। आप इसे लें, फिर आपको समझ में आएगा पैटर्न की करना क्या है। और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हमको कोट वगैरह नहीं, बहुत सारी जो हमको लाइन वगैरह लिखनी होती है, जो पहले से ही लिख के रखते हैं, कोट्स वगैरह, आई थिंक मैं सही बोल पा रही हूँ, तो वो चीज़ ना मैं आपको PDF में भेज दूँगी, तो आप उसको रट लेना 2-4 और वहाँ अच्छे से टीप देना। तो इस तरह से कुछ आप अपने निबंध को एक अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। तो अब हम कल मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, और कल मेरा वीडियो रहेगा जो कि मैं पूरा 1 साल का शेड्यूल बताने वाली हूँ, और कि PCS के लिए नेक्स्ट कैसे तैयार करें, और किस तरह से महीने में एक बुक पढ़ी जाए या फिर हफ्ते में पढ़ी जाए। बहुत अच्छी वीडियो आएगी, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मैं फॉलो करती हूँ उसे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एक बार शेयर कर दूँ। तो कल मैं वो वीडियो लाऊंगी और उसको ज़रूर देखना। और ये रहा आपका एस्से का पूरा डाउट, और कोई क्वेश्चन होगा तो बताना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।